दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया देख रही थी कि कल ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे अपने देशवासियों को एक खास संबोधित करेंगे और ये माना जा रहा था कि ट्रंप ईरान युद्ध को समाप्ति की घोषणा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उनके संबोधन में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। वही ढाक के तीन पात, और जो शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कहावत जो होती हैं वही बड़ा असर डालती हैं। जब तक उनको पूरी तरीके से कहा ना जाए तो उसका असर होता नहीं है। वही ढाक के तीन पात यानी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, वो सीधी हो नहीं सकती। जो लोग सोच रहे थे और जो ऐसा इशारा मान रहे थे ईरान के साथ युद्ध बंद करने की घोषणा करेंगे, उसी उम्मीद में पूरी दुनिया के एक दिन के लिए बाजार उछले थे। लेकिन जैसा कि आप समझ रहे हैं, जब से ये युद्ध हुआ है पूरी दुनिया के बाजारों में मातम छाया हुआ है। लाखों करोड़ छोटे बड़े निवेशकों के सबके डूब चुके हैं और वो हर कीमत पर चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध बंद की घोषणा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वो देश के सामने आए तो उन्होंने अपना वही पुराना राग अलापा, वही जुमले पूरी दुनिया के सामने रखे और उसमें नया कुछ भी नहीं था। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन को संबोधित किया है उससे तो ये लग रहा है कि ये युद्ध आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। वैसे भी ये दुनिया के लिए दुष्ट आदमी है। ये जब तक पूरी दुनिया को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर लेगा, अमेरिका को बर्बाद नहीं कर लेगा, ये युद्ध बंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये राहु केतु की तरह पूरी दुनिया पर ये एक बंदा भारी पड़ रहा है। और ये हालात तो तब हैं जब ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि भाई तू राजा नहीं है, तू तानाशाह नहीं है, तू अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता और हम तेरे खिलाफ हैं। तो इंसानियत के खिलाफ युद्ध मत कर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का ईरान में जाकर युद्ध लड़ना, इसके कोई मायने नहीं है। अमेरिकन के लिए इसके कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा नहीं है। युद्ध केवल और केवल कयामत लेकर आता है, तबाही लेकर आता है और ऐसा हो भी रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी लगातार होने वाले चुनावों में हार रही है और 29 सीटें वो हार चुकी है। और जब इसी साल नवंबर में अंतिम रिजल्ट आएंगे तो दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है। वो मेजॉरिटी में नहीं रहेगी, वो अल्प मत में आ जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ऐसे बनेंगे कि वो जो अब मनमानी कर रहे हैं वो एक कदम भी कांग्रेस यानी संसद की अनुमति के बिना नहीं ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, देखना तो ये है कि अभी तो नवंबर में कई महीने हैं। अभी जो पिछले 32-33 दिनों में जो इसने युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, यदि ये युद्ध नवंबर तक खिंचा तो दुनिया तो त्राहिमाम कर चुकी होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में गैस और तेल का संकट है और जो दुनिया के बाजार हैं, शेयर मार्केट हैं, वो तो रसातल में पहुंच चुकी हैं। और जिस दिन ये युद्ध होगा उसके बाद भी मार्केट को संभलने में वर्षों लग सकते हैं। इसने न केवल देशों को तबाह किया है
बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों को भी कंगाल कर दिया है। अब न ईश्वर जाने, यदि कहीं ईश्वर है तो ऐसे दुष्ट से कैसे मुक्ति मिले। इस ऐसे दुष्ट नेता से प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाए, तभी दुनिया में शांति, अमन हो सकता है। दोस्तों, बेशक मेरे कुछ शब्द जो है कठोर हों, लेकिन ये बंदा इससे भी ज़्यादा कठोर शब्दों का हामी है। इसके लिए जितना भी गंदे से गंदा बोला जाए वो भी कम से कम है, क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरी दुनिया को तबाह किया है, उससे पूरी दुनिया इसको गालियां दे रही है और सबकी बद्दुआएं निकल रही हैं, और सब ये कह रहे हैं कि ना जाने इस दुष्ट नेता से दुनिया का कब पीछा छूटेगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मैंने कुछ शब्द कहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बंदा ऐसा ही है जो सबके लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है, तो इसके लिए बद्दुआएं और ऐसा तो निकलेंगे ही। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।